फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे कॉलर्स कौन कौन हैं, ये तो आपको आज की कॉल सुनकर पता लग ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाना खेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैडम अरे वाह, क्या हाल है आपके उज्जैन के? बिल्कुल मैडम जी, मस्त है उज्जैन में। और उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है जी, और एक ज्योतिर्लिंग भी है ये उज्जैन में। हाँ। महाकालेश्वर जी का। हाँ। और एक पर्यटन स्थल है उज्जैन। तो अभी तो सावन का महीना चल रहा है, ऐसी स्थिति में तो वहाँ बहुत भीड़ लगती होगी। हाँ जी मैडम जी, उज्जैन में अंदर तो सावन का महीना आता है तो इसमें महाकालेश्वर जी की सवारी निकाली जाती है। अच्छा। और भगवान महाकालेश्वर जी उज्जैन और देशवासियों की प्रजा का हाल जानने के लिए खुद भगवान पालकी में सवार होकर निकलते हैं और एक सवारी रूट बना हुआ है। उस रूट पे भगवान सभी को दर्शन देते हैं। जी जी, काफी लोग उनके पीछे होते होंगे, काफी भीड़ जुटती होगी, है ना? हाँ जी मैडम, भीड़ भी रहती है और बाहर से मतलब बहुत से करीब 3-4 लाख यात्री उज्जैन में जब आते हैं दर्शन करने के लिए। सोमवार के दिन ऐसा शहर का है, बिल्कुल मानो भक्तमयी शहर हो जाता है। और जो शहर के जो वासी रहते हैं उन सभी तीर्थ यात्रियों का भी स्वागत करते हैं, भंडारा रखते हैं और भोजन व्यवस्था का भी ध्यान रखते हैं। वाह, क्या बात है। यानी कि बहुत ही आध्यात्मिक माहौल हो जाता है, धार्मिक माहौल हो जाता है इन दिनों, है ना, खासतौर से सावन के महीने। जी मैडम, सावन के महीने में। और ये तो पर्यटन स्थल है तो यहाँ पर 1 लाख यात्री प्रतिदिन आते रहते हैं और जाते रहते हैं। पूरा सालों यही सिलसिला चलता रहता है। पर्यटन से जो भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए भी रहने की व्यवस्था रहती है, जैसे धर्मशालाएं वगैरह है, होटल है, लॉज है, मतलब पर्याप्त है। यहाँ पर जितने भी तीर्थ यात्री आएंगे सभी रहने की व्यवस्था रहती है सब। बिल्कुल सही कहा। तो आवागमन के जो साधन है वो भी बड़े मुश्किल में आ जाते होंगे, क्योंकि जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भीड़ से भरे होते होंगे ऐसे माहौल में खास। हाँ बिल्कुल मैडम, माहौल बिल्कुल अच्छा रहता है और सभी धर्म और जाति के, समाज के लोग जितने भी रहते हैं वो सभी प्रेम से रहते हैं। और ये तो एक धर्ममयी नगरी है उज्जैन में, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है यात्रियों को जब भी जो कोई बाहर से आते हैं उनको। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बताइए मैडम, लोकेंद्र जी कौन सा गीत आपको सुनवाएं? गीत मैडम जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है कुंवारा बाप, किशोर कुमार जी का सॉन्ग है, बहुत ही रियल सॉन्ग है। और ये फिल्म भी इतनी बढ़िया है मैडम, ये जब मैंने फिल्म बचपन में देखी थी, आज तक इस फिल्म का जो एक एक सीन याद है, क्योंकि एक महमूद जी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, एक बालक के ऊपर बनाई गई थी जो समय पे पहले पुराने दौर में पोलियो की जो बीमारी बहुत चलती थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म बनाई गई थी कुंवारा बाप। जी बिल्कुल। इसमें एक सॉन्ग है भोलेनाथ जी का, है भोलेनाथ जय हो प्रभु, सबसे बड़ा जगत में है तू। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। अमित बोल रहा हूँ वडोदरा गुजरात से। मेरे जो फार्म क्या करते हैं राम नरेश जी आप? मैं कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इस समय फसल लगी हुई है हमारे क्षेत्र में, सोयाबीन, मक्का मौसम है अभी तो। और आपकी खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त है ये मौसम? हाँ उपयुक्त है, खेती बाड़ी के लिए भी उपयुक्त है और जमीन भी रिचार्ज होती है, उसका जल स्तर जो है वाटर लेवल वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और हेलो फरमाइश कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि पिछले रेती और पेड़ वहाँ रहते तो संतुलन होता और बराबर बारिश चलती रहती। श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारा अभियान चल रहा है भारत में, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। आज हमने बड़ी बड़ी टेक्निक विकसित की है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित की है, इसलिए की है कि हम उसका सुख भोग सके, हमारा जीवन और सुलभ हो सके। लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है और जल से ही अनाजपन होता है और जल नहीं तो कुछ भी नहीं
नहीं। तो जो हमने विकास किया है, जो हमने चीजों का आविष्कार किया है, उनका सुख भोगने के लिए हमें जीवित होना आवश्यक है। और हमारा जीवन पानी से चलता है, पानी से ही भोजन प्राप्त होता है। तो श्रोताओं से निवेदन है कि आप एक पेड़ तो अवश्य ही लगाएं, ताकि इस बिगड़ते मौसम में अपना योगदान दें, क्योंकि कर तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपके हाथ में पेड़ लगाकर आप इस प्रकृति में कुछ सुधार ला सकते हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार। और हम तो यही कहते हैं कि राम नरेश जी, ये जो कार्यक्रम है हेलो फरमाइश, इसमें विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। ये विचारों का कार्यक्रम है जहाँ आप अपना एक विचार रखते हैं। आपने जिस तरह से अपना विचार रखा है, हर श्रोता अपना एक विचार तय करके हमें फोन करे कि जब हेलो फरमाइश में फोन लगेगा विविध भारती में, तो हम आज अपना ये विचार रखेंगे। तो सोचिए कार्यक्रम कितना सुंदर होगा, है ना। तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि गीत संगीत तो आप कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन विचारों का जो आदान प्रदान होता है ये इसी मंच पर होता है। आपको एक मौका मिलता है विविध भारती से अपनी बात कहने का। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हमारे भारत में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कोई अन्य दान करता है, कोई शिक्षा दान करता है, कोई किसी की हेल्प करके जो है पुण्य अर्जित करता है। तो यदि आप एक पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने की जो बारिश होगी और उस क्षेत्र के जो पशु पक्षी होंगे और जो मनुष्य होंगे, यदि वो जल पी लेंगे या उनके लिए अन्न उत्पन्न हो जाएगा खेती में, तो ये भी एक भले का काम है और एक पुण्य का काम होगा। बहुत अच्छा। तो आप ऐसे भी पुण्य कर जी। तो चलिए आप बताइए कौन सा गीत। चलिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ गीत मैं सुनना चाहूंगा। वर्षा रानी जरा जम के वर्षो, मेरा महबूब। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हम द्वारका प्रसाद नामदेव बोल रहे हैं। जी, द्वारका जी कहाँ से बोल रहे हैं? हम इंदौर से बोल रहे हैं। ये बताइए कि इंदौर में आप क्या करते हैं? हाँ, काम काज के लिए आए थे। हाँ, हम सिलाई का काम करते हैं। हमारा खाने की फरमाइश है। हाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरे 2 लड़के हैं, एक फौज में हो गया है। हाँ। और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करता है। अरे वाह, क्या बात। आपके बेटों ने तो ये गाना बिल्कुल सही सिद्ध कर दिया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा जो है फौज में काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। कैसा लगता है आपको ये सोचकर? बहुत खुशी होती है। तो चलिए, आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। परम आदरणीय महात्री दीदी को शारदा सप्रेम प्यार है नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मथुरा वृंदावन में इस वक्त आकाश में बादल छाए हुए हैं, रिमझिम फुहार पड़ रही है, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है और मोर पपीहे कोयल और बुलबुल चहक रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है और साथ में देवों के देव महादेव का जो जलाभिषेक है वो कांवरियों के द्वारा और शिव भक्तों के द्वारा बहुत ही आस्था श्रद्धा भक्तिमय वातावरण में किया जा रहा है। वाह, बहुत सुंदर। आपने तो हमें दर्शन ही करा दिए हैं मथुरा के एक तरह से, है ना। बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत अच्छा माहौल है और अभी चूंकि श्रावण मास चल रहा है तो ऐसे में और भी ज्यादा भक्ति में माहौल होगा वहाँ पे। जी जी, वास्तव में क्या है कि मथुरा वृंदावन एक धार्मिक नगरी है। भगवान कृष्ण की अवतार इसलिए है, लीला इसलिए, क्रीड़ा इसलिए, और अनेकों भक्त श्रद्धालु और पर्यटक काफी तादाद में यहाँ पर आते हैं और अपने अपने इच्छानुसार भ्रमण करते हैं और जिनकी जैसी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, बल्कि वो देवालय के, शिवालय के, मंदिरों के भी उनके जो भगवान के प्रतीक रूप में है उनके दर्शन करके अभिभूत होते हैं। क्या बात। जब भी विविध भारती में हमारा फोन लगता है और आपसे वार्तालाप होती है तो हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है, मन हर्षित और प्रफुल्लित होकर एकदम झूम उठता है कि हमारा विविध भारती में फोन लगा है। जो देश की इसलिए धड़कन है, मतलब नेशनल स्तर पे सब लोग हमें सुनेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर सुनेंगे और हमें जानेंगे, पहचानेंगे। ये विविध भारती का एक बहुत ही विशेष प्रयास है। चलिए, अच्छा लगा। आपकी वाणी पूरे देश में जा रही है, आपके सभी श्रोता मित्र आपको सुन रहे हैं और अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी बात कहने का जो आपका अंदाज है वो बहुत अच्छा है। तो अब बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम? दीदी, सावन का महीना है और वर्षा ऋतु भी है और ऐसे में एक मन्ना रे साहब गाया हुआ गीत याद आ रहा है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ है और गीत के बोल है उमड़ घुमड़ करे आई रे झटा घिरे आई रे झटा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मेरा नाम है गुलाम हुसैन वाजा, कश्मीर से। हसीन वादियों से बात कर रहे हैं। जी जी जी, बताइए वहाँ के मौसम के बारे में। यहाँ बारिश का मौसम है इस वक्त। अच्छा, रोज बारिश हो रही है? जी जी, ऐसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर 35 था, अभी बारिश गिर रही है थोड़ा थोड़ा। तो अब तापमान कैसा है? अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है? टेम्परेचर अभी 25
30 डिग्री अभी है। और इस समय पर्यटक आते हैं काफी तादाद में आपके यहाँ, घूमने आते हैं लोग बाग? आते हैं, इसी दौरान आते हैं? जी जी। अच्छा, तो बताइए क्या विशेषता है वहाँ की? क्या आते ही सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? अगर हम घूमने आए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे है ना सबसे फेमस टूरिज्म है गुलमर्ग है और पहलगाम है और दाशी गांव है। अच्छा, क्या खासियत है वहाँ की? यहाँ पे जो बादल है ना वहाँ से पानी निकलते है और जो वहाँ है ना जहाँ पे मछली रखते हैं, हाँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आता है। गुलमर्ग में एक्वेरियम है वहाँ, मछली घर। हाँ, याद को करना है ना यहाँ पे। तो अच्छा लगा आपसे ये बात करके कि वहाँ अच्छा मौसम चल रहा है। और आपके यहाँ का खान पान बताइए ना, कोई विशेष खान पान क्या क्या खाते हैं? क्या इन दिनों का पेय पदार्थ क्या है? ज्यादा चावल खाते हैं यहाँ पे, चावल ज्यादा खाते हैं और कश्मीरी वाजवान यहाँ पे खाते हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बताइए आपकी पसंद का गीत। हम हिंदुस्तान की कसम है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हाँ, संदीप बोल रहे हैं। कहाँ से? झलवा प्रयागराज से। कैसे हैं आप? हम सब अच्छे हैं मैडम, और आपका कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत करते हैं। शुक्रवार को जो शाम 4 बजे कहानी आती है वो बहुत पसंद आती है मैडम। अच्छा। और छाया गीत और आज के फनकार, ये सब तो हमारा रोज का ही काम है। हमेशा सुनते हैं ना कार्यक्रम? जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम आते हैं आपके। शुक्रिया, आपको अच्छे लगते हैं कार्यक्रम विविध भारती के। तो संदीप जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप, क्या शौक है आपके, कुछ विचार रखिए। हाँ, टाइल्स का काम करते हैं मैडम। अच्छा, एक तरह से मिस्त्री हैं आप, काम करते हैं ना? जी, मिस्त्री हैं बिल्कुल। आप तो इतने घरों में टाइल्स लगाते हैं, किस तरह की पसंद करते हैं लोग टाइल्स? क्योंकि ज्यादा हम शाइनिंग वाली लेते हैं तो उसमें फिसलने का डर रहता है, अगर हम रॉ वाली लेते हैं तो उसमें मैल जमने का डर रहता है। तो कैसी टाइल्स लेनी चाहिए? एक टाइल्स आती है उसमें ज्यादा सरकने का दिक्कत नहीं होती है। हाँ, वो नॉर्मल होती है। अच्छा, तो वो वाली लोग ज्यादा इस समय इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जो है पैर फिसलने की आई हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे होती है तो सरक जाती है ना। हाँ, तो वो वाली कम इतनी समय नॉर्मल इस्तेमाल होती है। क्योंकि हम शौकिया लगा तो लेते हैं ग्लास टाइल्स, लेकिन उसका जब बाद में परिणाम भुगतते हैं तो पता चलता है कि हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि पैर फिसलने का डर है। वृद्धजन लोग चलते हैं, बच्चे चलते हैं, कहीं भी पैर फिसल जाता है। ये पत्थर वाली ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त होती है। अच्छा, सीढ़ियों में लोग मार्बल का इस्तेमाल करते हैं, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्बल भी चिकना होता है और बरसात के दिनों में तो सीढ़ी से ऊपर नीचे आना जाना बड़ा खतरनाक हो जाता है उस समय। देखिए, वो होता तो है, लेकिन वो सब अपने अपने हिसाब करते हैं ना, अपना अपना मकान में। लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहिए, को नॉर्मल ही लगवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? आप चाहें तो हमको मिटा दीजिए, ऐसे करके एक गाना है, अनुराधा पौडवाल जी ने गाया इस गाने को। जी, फिल्म का नाम संगीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिला गुना MP से मैं परसोत्तम साहू बोल रहा हूँ मैम। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। क्या करते हैं आप? खेती का काम करते हैं मैम। खेती का काम करते हैं? जी मैम। हाँ, फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, खान पान भी अच्छा लेना पड़ता है ना? जी मैम। तो चलिए, आपसे साहू साहब बात करके बहुत अच्छा लगा। अपनी पसंद का गीत बताइए। फिल्म का नाम है निगाह है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। जी बिल्कुल, सावन के झूलों ने आपको बुला ही लिया है। चलिए, तो आपको सुनवा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी, मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ, बिहार के वैशाली जिले से। बहुत नियमित पुराना शो होता हूँ। जी, स्वागत है आपका। कैसा है आपका जिला? अपने जिले के बारे में बताइए कुछ, वहाँ के बारे में क्या खासियत है वहाँ की? मेरा जिला बहुत सुंदर है, खेती बाड़ी है, हरियाली है, पटना के बगल में है, गंगा इस पार वैशाली है, उस पार पटना जिला है। श्री राजाओं की राजधानी थी यहाँ पहले, भीम सिंह का लाठी था। क्या बात है। और क्या खान पान है, कुछ बताइए, कैसा भोजन व्यवस्था क्या है, किस तरह की अन्न व्यवस्था, तादाद ज्यादा है किस चीज की? ज्यादा दाल भात सब्जी रोटी यही तो खाया जाता है। मांसाहारी लोग कम है, सिगरेट बीड़ी से छुटकारा मिला हुआ है लोग को। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हम लोग ने बहुत जागरूक किया है। तो अच्छा, किस तरह से, क्या कोई कैंपेन चलाया था? हाँ, कैंपिंग चला के बीमारी से डरा करके अगला जरूर खानदान खराब हो जाएगा, सिगरेट बीड़ी पीजिएगा तो घर में बीमारी का प्रकोप रहेगा, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। हाँ, और आप तो वैसे भी डॉक्टर हैं, आप तो सही सलाह देते होंगे अपने मरीजों को, है ना? आप फिजिशियन हैं? जी, जनरल फिजिशियन हूँ। जनरल फिजिशियन है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको नशा मुक्त कर दिया है। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं पीता है बीड़ी सिगरेट? कोई तो चुपे पी लेता है, लेकिन जनरल नहीं, सामने में नहीं पीता है। तो शाकाहारी लोग ज्यादा हैं वहाँ? जी। अच्छा, अपने भी आते हैं लोग, अपने खाते हैं, खेतिहर लोग हैं। कौन सी सब्जी ज्यादा मिलती है? कद्दू है, भिंडी है, खीरा है, कोहड़ा है, आलू, अरुई। अच्छा, मकई, चावल, गेहूँ, मूंग भी होता है। कितने दिनों में तैयार हो जाता है? अब तो 80 दिन में हो जाता है।
अच्छा, तो पानी कितना चाहिए होता है? पानी 22 दिन का पड़ता है। हाँ, एगो बिया का धान बोया जाता है, एक बिया का धान। अच्छा, तो अभी तो बारिश का मौसम है तो पर्याप्त पानी मिल रहा है? अभी धान रोपनी पूरा चल रहा है, बहुत गृहस्थ परेशान लोग है अभी। हाँ। खेतियार कर रहा है लोग। अच्छा चल रहा है ना? पानी की मौके मौके पर बरस जाती है, भगवान की मेहरबानी है। क्या बात है। तो बताइए सितारे जी, कौन सा गाना सुनवाए आपको? फिल्म सरस्वती चंद्र का फूल तुम्हें भेजा है खत में। रेडियो सुनने का खानदानी रिवाज है। पिताजी सुनते थे, नाना दादा नानी फुफ्फू सब लोग एक साथ बैठ कर सुनती थी। अब आपकी संतान सुनती है कि नहीं, आपके बच्चे? हाँ, वो पोती सुनती है, बच्चे भी सुनते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। तो हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट औरैया जिला से बात कर रहा हूँ मैम जी, औरैया जिला से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आप जो प्रोग्राम करते हो सखी सहेली वाला और 3 बजे वाला, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। हेलो सहेली सुनता हूँ, पिटारा भी 4 बजे आता है, वो भी सुनता रहता हूँ। और जितने सारे प्रोग्राम आते हैं नॉन स्टॉप आने वाले, वो भी सुनता रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एक किसान आदमी हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। अभी तो मेरे इधर धान लगे हुए है और बारिश हो रही है। हाँ, आप क्या धान लगा है इस बारिश के मौसम में? और अच्छा हो गया होगा ना? हाँ, धान लगा हुआ है, बच्चा हो गया, मक्का भी लगी हुई है, मूंगफली खुद रही है। तो बताइए कौन सा गाना? मूवी का नाम है चांदनी, गाने में लगी है सावन को फिर वो जड़ी है। अरे वाह। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें, ताकि नए अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 02240024662। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंटे। हेलो फरमाइश।